हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल कक्षा एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेंस ऑर्गन्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आर सेंस ऑर्गन्स आर लाइक विंडोज टू द आउटसाइड वर्ल्ड, विच मीन्स जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो हमारे लिए एक तरीके से विंडो का काम करती हैं, जिससे कि हम अपने आसपास के जो एटमॉस्फेयर है, जो सराउंडिंग है, उसको हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, उसको फील कर पाते हैं। So they help us to know what is happening around us. And there are 5 sense organs: eyes, ear, nose, tongue and skin. These 5 sense organs are there. चलिए इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखेंगे आई। So eye is basically a sense organ that helps us to see things around us. Okay. And each eye consists of an eyeball that is set of a hollow area, है ना, दैट इज सेट इन अ हॉलो एरिया ऑफ द स्कल कॉल्ड सॉकेट। तो आईज जहाँ पर फिक्स होती हैं, हमारे स्कल के जिस पार्ट में फिक्स होती हैं, उसको हम बोलते हैं सॉकेट। ओके। द आईलिड एंड आई लैशेस प्रोटेक्ट द आईज फ्रॉम डस्ट एंड स्ट्रॉन्ग लाइट। तो आईलिड जो होती हैं, हमारी पलकें, है ना, तो आईलिड और आई लैशेस जो हैं वो हमें बचाती हैं, हमारे आईज को प्रोटेक्ट करती हैं बेसिकली डस्ट से, और जो भी बाहर की लाइट है, धूल मिट्टी है, इन सब से एक्स्ट्रा लाइट जो हमारी आंखों में पड़ती है उससे बचाते हैं हमें। द फ्रंट पार्ट ऑफ आई इज ट्रांसपेरेंट एंड राउंड एंड इट इज़ कॉल्ड कॉर्निया। जो फ्रंट पार्ट होता है, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हो, दैट फ्रंट पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया। द कलर पार्ट ऑफ आई इज कॉल्ड आइरिस। तो जो कलर्ड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं आइरिस। जो ब्लैक कलर का आप देखते हो ना, गोल गोल सा होता है, दैट इज आइरिस। पूरा स्टार्टिंग का जो फर्स्ट पार्ट होगा, लेयर होती है, ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं। इसके बाद बीच में आप अगर ध्यान से देखोगे तो बीच में एक डार्क सर्कल सा होता है ना, विच इज कॉल्ड प्यूपिल। क्लियर? So the colored part of the eye is called iris. The dark circle in the center of the eye is called pupil. And after the light enters through the pupil, it falls on the eye lens behind it, and which is called the retina, and which is basically यहाँ पर इमेज फॉर्म होती है। लेंस से होते हुए जो लाइट है, यहाँ पर जो प्यूपिल के ठीक पीछे लेंस लगा हुआ है, यहाँ से होते हुए लाइट जो है ये आई के बैक साइड पे, यहाँ पर एक रेटिना, एक पॉइंट होता है, रेटिना पर उसकी इमेज बनती है। और यहाँ पर कई सारी हमारी नर्व्स हैं। ये नर्व्स हमारे सिग्नल्स को, ऑप्टिक नर्व्स जिनको बोलते हैं, है ना, ये नर्व्स हमारे ब्रेन तक सिग्नल लेके जाती हैं उस पर्टिकुलर पिक्चर का, और उसकी एक पिक्चर हमारे ब्रेन में बनाती हैं। ओके। So after the light enters in the pupil, it falls on lens behind, and which is called the retina. So lens को retina नहीं बोलते हैं, लेंस के आगे ऑपोजिट साइड में एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट को रेटिना बोला जाता है, जहाँ पर इमेज बनती है हमारी। एन इमेज ऑफ व्हाट वी सी इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना, एंड ऑप्टिक नर्व कनेक्ट द आई टू द ब्रेन। तो ऑप्टिक नर्व से ये जो पिक्चर का सिग्नल है वो हमारे ब्रेन तक जाता है, और हम उस पिक्चर को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ओके। तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में ऑलरेडी स्टोर होती है। क्लियर? और अगर हम देखना चाहें कि आई का पिक्चर, तो आप ये इस तरीके से देख पा रहे हो। दिस इज आईलिड, ओके, प्यूपिल जो बीच में है हमारा, आइरिस जो कलर्ड वाला पार्ट है आपने देखा, सर्कुलर जो है, ये सेंटर वाला जो पार्ट है दैट इज प्यूपिल, और जो वाइट पोर्शन है इसको स्क्लेरा बोलते हैं। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी ये आपका स्ट्रक्चर जैसे पिछले वाले में था एज इट इज़ है। सम मोर पॉइंट्स आर गिवन बट दैट आर नॉट इम्पॉर्टेंट एट योर स्टैंडर्ड। क्लियर? तो अब हम आगे देखते हैं इसमें।
So the next part is ear, और it helps us to hear sound. तो आवाज़ हमारे आसपास के साउंड्स को ऑब्जर्व करने में, सुनने में ये हमारी हेल्प करते हैं. सो हेल्प आर ईयर्स हेल्प अस टू hear the sound and keep balance. The ear is made up of three parts: outer ear, middle ear and inner ear. These three parts work together so that we can hear and process sound. The outer ear or pinna collects the sound and passes them through a canal to eardrum, which is a part of मिडिल ईयर. तो मिडिल ईयर में क्या क्या चीज़ें होती हैं आपका, ये जो एक कैनाल है, कैनाल के थ्रू होते हुए जो साउंड है वो मिडिल ईयर में जाता है, जहाँ पर ईयर ड्रम आपका होता है. और जब ये साउंड वेव्स जो होती हैं, वाइब्रेशन, साउंड के जो वाइब्रेशंस होते हैं वो ईयर ड्रम को हिट करते हैं. तो वहाँ पर एक वाइब्रेशन जनरेट होता है हमारे ईयर्स में, एंड दीज वाइब्रेशन आर पास्ड ऑन द इनर ईयर एंड चेंज इनटू सिग्नल्स. और फिर ये हमारे सिग्नल्स में कन्वर्ट होते हैं. दीज सिग्नल्स आर पास्ड ऑन टू द ब्रेन फॉर फर्दर प्रोसेसिंग. और फिर ये हमारे ब्रेन से कनेक्ट होते हैं नर्व्स के थ्रू, ईयर भी, तो हम उस साउंड को आइडेंटिफाई कर पाते हैं. क्लियर? सो आवर नेक्स्ट पार्ट इज नोज. Nose help us to smell the things around us. So nose help us to smell. Smell enters our nose through two holes called nostrils. स्टार्टिंग में जो दो होल्स होते हैं जिनसे हमारे सांस हम लेते हैं, ओके, जो एयर एंटर करती है हमारी बॉडी में इनके थ्रू, इनको हम बोलते हैं नोस्ट्रिल्स. एंड द नोज ओपन्स इनटू नेजल कैविटी. देन ये जो नोज है ये ऊपर एंटर करती नेज़ल कैविटी में, ओके. एक बड़ा सा स्पेस होता है जहाँ पर थोड़ा स्पेस दिया होता है अपर पार्ट में, जिसको हम नेज़ल कैविटी बोलते हैं, विच इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द माउथ बाय अ बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड पैलेट. तो ये माउथ और नोज़ के बीच में जो एक लेयर लगी हुई है, एक बीच में डिवीज़न है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैलेट, बोन का डिवीज़न है एक तरीके से. द अपर पार्ट ऑफ द नोज़ हैज़ मैनी सेल्स. जो अपर पार्ट है नोज़ का, उसमें कई सारी ऐसी सेल्स होती हैं जो स्मेल को एब्जॉर्ब करती हैं एंड सिग्नल जनरेट करती हैं और उनको ब्रेन तक पहुंचाती हैं. और ब्रेन जो है फिर आइडेंटिफाई करके बताता है कि ये स्मेल जो है इस पर्टिकुलर चीज़ की है, ऐसी स्मेल है, अच्छी है, ख़राब है, कैसी भी है. देन नेक्स्ट पार्ट इज स्किन. स्किन तो आपको पता ही है, हमारी बॉडी के ऊपर एक कवरिंग है, आउटर कवरिंग, विच इज़ कॉल्ड स्किन, ओके. एंड स्किन हमें क्या फील कराती है, फील करने में हेल्प करती है एक तरीके से चीज़ों को. कोई चीज़ हॉट है, कूल है, ओके, सो टेम्परेचर को फील करने में हेल्प करती है हमारी स्किन, या पेन फील करने में हेल्प करती है. सो आवर स्किन हेल्प अस टू फील. इट कवर्स आवर एंटायर बॉडी एंड इज़ द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. द स्किन हैज़ मिलियंस ऑफ टाइनी नर्व्स दैट आर वेरी सेंसिटिव टू हीट, कोल्ड एंड पेन. देखो सेम चीज़ लिखी है जो मैंने बताई अभी. द नर्व्स बिलो द स्किन सेंड मैसेज टू द ब्रेन फॉर प्रोसेसिंग. तो हमारे जो स्किन के नीचे जो नर्व्स हैं वो सारे सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाते हैं. एंड एट लास्ट वी हैव लास्ट सेंस ऑर्गन इज टंग. टंग हमारी हेल्प किस में करती है, टेस्ट करने में. विद द हेल्प ऑफ टंग वी टेस्ट और वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेस्ट, ओके. सो आर टेस्ट टंग हेल्प अस टू टेस्ट एंड स्पीक. द सर्फेस ऑफ द टंग हैज़ मैनी टेस्ट बड्स. तो हमें कैसे पता चलता है कोई चीज़ खट्टी है, मीठी है, कड़वी है? तो ये किससे पता चलता है, टेस्ट बड्स से. हमारी जीभ में छोटे छोटे टेस्ट बड्स होते हैं एंड दीज टेस्ट बड्स आर सेंसिटिव टू टेस्ट पार्टिकल्स दैट डिजॉल्व इन सलाइवा एंड दीज सिग्नल्स आर देन सेंड टू द ब्रेन. तो हमारे जो
टेस्ट बड हैं वो जो टेस्ट होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स को, और उनके बेसिस पे ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि ये वाली चीज़ स्वीट है, ये वाली चीज़ सॉल्टी है, एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ बिटर. क्लियर? So these messages help us to know the taste of food, whether it is sweet, sour, or bitter, or salty. Okay, so these 5 sense organs we have, and at last this is the concept map that we discussed in the whole chapter. First of all, we discussed about various kind of you can say parts of nervous system, in which 3 parts are there: brain, okay, our nerve cells or spinal cord. Okay, these 3 parts are there. Nerves, we have 3 types: sensory, motor, and mixed nerves. In spinal cord we discussed about reflex actions as well. Okay, so if you have not watched that video, you can watch part 1 of this video. Then in this particular video we have discussed about sense organs in detail. Okay, and parts of brain are cerebrum, cerebellum, and brainstem. All 3 parts are there. So I hope this video is clear to everyone. So if you have any doubt, you can ask me in comments, and don't forget to like, subscribe, and share Digital Kaksha. Have a nice day. Goodbye. Take care.